लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो दोनों उम्मीदवार हैं भारी मत से चुनाव जीतेंगे। हेलीकॉप्टर पे चढ़ के रॉकेट उड़ाएंगे। कल हम लोग पटाखा छोड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। अब बस मतगणना का इंतजार है और जो कल होने वाला है यानी कि 2 नवंबर को हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम लोजपा रामविलास के पास खड़े हैं, लोजपा कार्यालय के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का दिख रहा है। यहाँ पर भी माहौल एकदम सन्नाटा वाला है, सन्नाटा पसरा हुआ है, हर तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम अंदर जाके देखेंगे, हमें कार्यकर्ता प्रवक्ता मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। बता दें, चिराग पासवान तो है नहीं, चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल मतगणना होने वाली है, सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें, चिराग पासवान हमेशा से बहुत सक्रिय रहे हैं, खास करके उपचुनाव को लेकर बात करें तो सबसे पहले कुशेश्वर स्थान वही पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बाबा कुशेश्वर का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद वहां पे पत्रकार से बातचीत की थी, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा था और फिर से चिराग पासवान लग गए थे उसके बाद से विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। बता दें, चिराग पासवान उपचुनाव के लिए लगे थे तो वो कहीं नाव पर आपको दिखे होंगे, बारिश में भीग कर लोगों से मिलते हुए, तो कभी अपने गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन लोगों से वो मिले हैं, उनसे बातचीत की है उन्होंने। और अभी भी आप लोजपा कार्यालय में देख सकते हैं, जेडीयू और राजद की तरह ही यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई हालांकि दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो हम अंदर आएंगे और हमें अगर कोई प्रवक्ता मिलेगा तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और क्या वो दावा लगा रहे हैं। आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ का देख सकते हैं नज़ारा तस्वीरों के माध्यम से, हर तरफ सन्नाटा है। और अगर हमें कोई प्रवक्ता मिलता है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी कल्लू जी है। कल्लू जी, क्या कुछ तैयारियां है कल को लेके? कल दिवाली होगा हम लोगों के यहाँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो दोनों उम्मीदवार हैं भारी मत से चुनाव जीतेंगे। आज जो जानकारी अब तमाम साथियों को है कि चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों के जो सिंबल दिया गया है, जो हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर पे चढ़ के रॉकेट उड़ाएंगे, रॉकेट छोड़ेंगे। पटाखे में रॉकेट आता है ना, आप तमाम लोग जानते हैं। और निश्चित तौर पे कल हम लोग पटाखा छोड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिहार की जनता ने ये पूरी तरीके से मन बना लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारा विज़न है। मेरा उम्मीदवार भी फर्स्ट है और उम्मीदवार फर्स्ट रहेगा भी कल, इसलिए कहीं से कोई इफ बट नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार की तैयारी बहुत चुनाव में अच्छी चल रही थी और जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, जो हमारे नेता को जो आशीर्वाद मिल रहा है, तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और वो कल रिजल्ट आप तमाम साथियों के सामने कल संभवतः हमको लगता है कि 2 बजे के बाद आ जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जो हैं वो निश्चित पूर्ण जीतेंगे और बिहार विधानसभा का जो मंदिर है। हमारे साथ लोजपा के सुरेंद्र वीरेंद्र जी प्रवक्ता है। सर, चिराग पासवान जी की क्या संभावना है, कब तक आ रहे हैं? उनका जल्द ही प्रोग्राम बन रहा है फिर पुनः, चूँकि हम लोग का आशीर्वाद यात्रा लगातार विभिन्न जिलों में चल रहा है। जो ज़िले बचे हैं उन ज़िलों में पुनः आप देखे होंगे पिछले विगत दिनों सहरसा में हुआ है, फिर दरभंगा में होना है, मधुबनी में होना है। अर्थात बिहार के जो ज़िले बचे हुए उन सारे ज़िलों में आशीर्वाद यात्रा चल रही है, चलती रहेगी। क्योंकि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के रास्ते को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने चुना है और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार में अव्वल जो पार्टी है उस अपने पार्टी को वह स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। कल जश्न की क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे कल्लू जी ने बताया, वो दावा कर रहे हैं। हार और जीत की गुनाह हमको नहीं करना है। महत्वपूर्ण यह बात है, जो आज की तारीख में अगर अकेले चुनाव लड़ने की कुवत अगर कोई नेता अगर रखते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है। अकेले नीतीश जी चुनाव लड़ करके देखने, मुख्यमंत्री है ना, अकेले जरा बिहार में चुनाव लड़ करके देखने उनकी क्या ताकत है, तब समझ में आएगी।
अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी। आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी नीतीश जी पर एक इल्ज़ाम लग रहा है वीडियो वाला, उस पर आप लोगों ने निर्वाचन आयोग के पास जाके शिकायत भी की थी। देखिए सबसे पहले तो है कि बिहार में जो 2 उपचुनाव हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, क्या आप 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां आपको पंचायत में नाव से घूमना पड़ रहा हो? दुर्भाग्य है राज्य के मुखिया का कि अभी तक वहाँ के जो गरीब जनता है उसको मूलभूत सुविधा भी आपने प्रदान नहीं किया है। और जहाँ तक बात रहा, देखिए राज्य सरकार के जो तमाम नेता हैं, खास करके इनके कैबिनेट के मंत्री, जो रुपया का बोड़ा में भर के और रात में यह साड़ी, कपड़ा और शराब की बोतलें का ये जो वितरण किए, इसको लेकर हम लोग चुनाव आयोग के पास गए थे और साक्ष्य के साथ हम लोग अपनी बात को रखे और हम लोग को आश्वासन भी मिला था कि इस पे कार्रवाई होगी। और प्रिंस राज जी तो अपने सोशल मीडिया से डाले किस तरीके से बंगला छाप मोफलर का उन्होंने वितरण किया। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आभास हो चुका है कि वह चुनाव यह दोनों हार चुके हैं, तो अब किसी भी प्रकार से वह चुनाव को जीतना चाहते हैं। और देखिए हम लोग को तो आशंका है कि ईवीएम मशीन का जिस तरीके से अगर सुरक्षा अगर ढंग से नहीं हुआ तो राज्य सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे देखिए बिहार की जनता तो विश्वास नहीं कर रही है और हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं यह भी विश्वास नहीं करते हैं। यह कोई भी खेल किसी भी हद तक जाकर खेल सकते हैं, लेकिन दोनों उपचुनाव हम लोग बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। हमें पूर्ण यकीन है कि दोनों जगह के जो महान जनता है वह चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे ही मुहर लगाई होगी। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता का कहना है कि जो वो कल ही दिवाली मनाएंगे, उनकी दिवाली कल है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। देखते रहे DTV भारत। धन्यवाद।